हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय दूंगा और ये 100% मैं गारंटी कहता हूं कि इससे बाहर एक भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको एक नहीं पेपर हिंदी का, हमारे पास इतने वायरल पेपर हैं, ठीक है, इन सभी एक आप कोई भी ऐसे साल का पेपर उठाकर देख लो जिसमें ये पूरे जो आपके जीवन परिचय मैं बताऊंगा ये ना आया होगा। यानी कि इसके बिना ये जो जीवन परिचय है इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। तो ये सब जो जीवन परिचय मैं आपको बताने वाला, ये पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस है, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं। अगर आप आज की इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है, जिससे एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए, नंबरों की बरसात कर दे और आपके एक भी नंबर ना काटे। तो ये 5 जीवन परिचय आप तैयार कर लो, एंड तैयार कर लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में ना 10 नंबर बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो 22 फरवरी को 2024 बोर्ड परीक्षा में ये आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे महत्वपूर्ण लेखक परिचय लिखने का सही क्या तरीका है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ही जीवन परिचय को 2 छात्र लिख कर आते, ठीक है। पहला एक टॉपर छात्र लिखता है तो उसे 5 में पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाता है, एंड उसी को एक सामान्य छात्र लिख कर आता है तो उसे 3 से 3.5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। इसके नंबर कहां पे काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं, ये चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी इन दोनों के नंबर जो है अलग अलग क्यों मिले। तो देखो, आप भी कहोगे कि जीवन परिचय मैं भी लिखा था लेकिन हमारे नंबर क्यों कटे। तो नंबर देखो कहां पे कटते और लिखने का जो सही तरीका वो क्या है, आप दोनों को नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय में हम लेखक का देखेंगे और कवि का देखेंगे। जो आपके लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखने का क्या तरीका है, ऐसे लिख कर आना 5 नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम में छप चुके हैं, ठीक है। देखो लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको तो लेखक परिचय डाल देना ऊपर हेड पेज के। प्रश्नोत्तर संख्या 26 क के अंतर्गत आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। ये देख सकते हो, ये जो पेपर है, ठीक है, इसमें देखो ये 26 की क के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 26 जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है जयशंकर प्रसाद, जिसका भी लिख रहे हैं। जीवन परिचय हेडिंग डालना है। देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था तथा माताजी का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, यानी बहुत कम उम्र में। अब देखो यहाँ पे आपको साइड में सभी जीवन परिचय में एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे इनकी संक्षिप्त परिचय दिखना है, और ये हाईलाइट का आपको यूज कर, एग्जामिनर होते ना वो आपको थोड़ा देखो आप पे समझ दे देते कि ये चीजें बच्चा किया, हाईलाइट किया, यानी बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा है, इसलिए इन सब चीजों का प्रयोग किया है, और आपको वो नंबरों की बरसात कर देते। वो सोचते हैं टॉपर इसका नंबर ना कट पाए, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये टॉपर की तरीका है। तो इतना लिखोगे तो केवल 3 नंबर मिलेगा। एंड 2 नंबर के लिए आपको क्या करना, आपकी ये जो पेपर होता है इसमें देखो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, कि निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने के लिए 3 नंबर एंड 2 नंबर इनकी किन्हीं एक प्रमुख रचना का उल्लेख करने के लिए। कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो सबसे पहले आपकी लिखना है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। महाकाव्य अगर जानते हो तो ये लिख दो, कामयानी है। नाटक जानते हो तो अजात शत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त इत्यादि। उपन्यास अगर कोई जानते हो तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि। इसको तैयार कर लेना। इसी तरह से आपको बोर्ड में लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। नेक्स्ट जीवन परिचय देखते हैं। इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं लिखने का सही तरीका क्या है। देखो 60 तरीके में जो मैं लिखा हूं ना उस पर आपका एक भी नंबर में नहीं कटेगा। मैं लाखों कॉपियां खुद चेक करता हूं और हर साल देखता हूं कि बच्चे कैसे जीवन परिचय लिखते, टॉपर कैसे लिखते। जैसे मैंने ऊपर लेखक परिचय लिखा था तो आपको भी लिखना है। निबंध लिख रहे हो तो निबंध लिखना है। पत्र लिखते हो तो पत्र लेखन लिखना है, ठीक है। ये चीजें डाल देना। प्रश्नोत्तर संख्या 26 रामधारी सिंह दिनकर। संक्षिप्त परिचय के लिए बॉक्स बनाएंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। रामधारी सिंह दिनकर
का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अब देखो इनके जन्म को, इनके गांव को, इनके माता पिता को किस पेन से हमने लिखा था? ब्लैक पेन से लिखे। ठीक है, उसी तरह से आपको लिखना। इन्हीं सब चीजों को एग्जामिनर देखता है और पूरे नंबर दे देता है। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह और माता जी का नाम मनुरूप देवी था। पटना से इन्होंने बीए किया। 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। इनकी रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इनकी मृत्यु को किस पेन से हमने लिखा है? ब्लैक पेन से। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य का यह दिनकर सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। ठीक है, रचनाएं में देखो रश्मि रथी है, उर्वशी है, रेणुका है, संस्कृति के 4 अध्याय की काफी फेमस रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? यहाँ पे देख सकते हो तीसरे नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इससे बाहर एक भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डालनी है। जीवन परिचय, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता जी का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई थी। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मिमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार भी थी आदि इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो आपका 5 नंबर पक्का हो गया। एंड यहाँ पे आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कवि परिचय। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि आप ये आपकी बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का कोई भी ऐसा पेपर उठाकर देख लो जिसमें ये ना आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे है तुलसीदास जी का, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी 5 नंबर का आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे लिखना है 5 नंबर के लिए? सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर कवि परिचय डालना है। ठीक है, कवि परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, गोस्वामी तुलसीदास। आपको हेडिंग डाली जीवन परिचय, लिखेंगे भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनके पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ठीक, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी में चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हुई थी। इतना लिखोगे आप तो 3 नंबर मिलेगा एंड 2 नंबर के लिए आपको इनकी प्रमुख रचना को लिखना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हेडिंग डालेंगे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं ऐसे आपको डालना जैसे यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सूरदास जी का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का। तो इनका हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख डाल देंगे सूरदास जी। जीवन परिचय, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे, तथा माता जी जमुना दास था। माता जी का नाम सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। बचपन से विरक्त होकर ये गौ घाट पर रहने लगे। इन्होंने वल्लभाचार्य को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर इन्होंने इनको श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया।
तब से ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। आगे देखते हैं। से ही ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं पर गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार इन्हें सौंप दिया गया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट जीवन परिचय हम देखेंगे इसमें से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। यहाँ पे लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि माने जाने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरागांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त तथा माताजी का नाम काशीबाई गुप्त था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है, यानी प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया। भारत माता से प्रेम करने वाले भारत माता के इस महान पुत्र का निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस वीडियो में बस इतना।